धोखा और मौत की साजिश, क्या अंजलि बच पाएगी या फिर ये गेम यहीं खत्म हो जाएगा? जी एडवोकेट अंजलि अवस्थी में एपिसोड की शुरुआत होती है एक बेहद ही शॉकिंग मोमेंट से, जब अभय रात में अंजलि के कमरे में आते हैं और उसे कहते हैं कि वो गिन्नी को घर से बाहर निकाल दे क्योंकि उसे उस पर भरोसा नहीं है। वो अंजलि से अपने प्यार का इजहार करते हैं और कहते हैं कि उसे पूरा यकीन है कि गिन्नी किसी मकसद से यहाँ आई है। अंजलि उनकी बातों में आ जाती हैं और उसे गले लगा लेती हैं, लेकिन तभी असली ट्विस्ट आता है जब असली अभय कमरे में एंट्री करते हैं और अंजलि समझ जाती है कि जिसे वो अभी तक अभय समझ रही थी वो दरअसल गिन्नी थी, जो उनका रूप लेकर के उनके सामने धोखा करने आई थी। ये सच सामने आते ही माहौल पूरी तरीके से बदल जाता है। अभय गिन्नी का सामना करते हैं और उससे पूछते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन गिन्नी उल्टा अंजलि और अभय पर ही इल्जाम लगा देती है और कहती हैं कि दोनों के बीच अफेयर चल रहा है। ये सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। अंजलि साफ साफ कहती हैं कि वो कभी भी अभय के साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगी और गिन्नी की बातों को झूठा साबित कर देती हैं, लेकिन गिन्नी लगातार उन्हें भड़काने की कोशिश करती रहती है और कहती है कि वो उनकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करती। इसी बीच राघव वहां पहुंचते हैं और गिन्नी को तुरंत घर से बाहर निकालने के लिए कह देते हैं और ये वार्निंग देते हैं कि अगर गिन्नी नहीं गई तो परिवार के रिश्ते टूट जाएंगे। अंजलि भी गिन्नी से कहती है कि वो कोई ऐसी हरकत ना करे जिससे उसे घर से निकालना पड़े। तब गिन्नी अचानक माफी मांगती हैं और कहती हैं कि वो अभय से प्यार में अंधी हो गई थी, लेकिन मामला यहीं शांत नहीं होता क्योंकि अंजलि सबको शांत करने के लिए तैयार है। तभी राघव अंजलि का साथ देने आते हैं, जिससे गिन्नी और ज्यादा भड़क जाती है और धमकी देती है कि अगर उसे बाहर निकाला गया तो वो धर्मराज के काले कारनामों को अखबार के अंदर छपवा देगी। अगले दिन कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है जब युवराज अखबार लेकर धर्मराज के पास जाते हैं और बताते हैं कि अंजलि ने हॉस्पिटल के भ्रष्टाचार का खुलासा करके उनकी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। ये सुनकर पूरा परिवार धर्मराज के खिलाफ हो जाता है और उसे गलत ठहराता है। वहीं भाई धर्मराज के पास एक एडवाइस आती है कि अब अंजलि को खत्म कर देना चाहिए क्योंकि वही सारी परेशानी की जड़ है। धर्मराज भी इस खतरनाक प्लान के लिए तैयार हो जाते हैं और गिन्नी को इस काम के लिए इस्तेमाल करने का फैसला करते हैं। घर में एक आम सा सीन चल रहा है जहां पद्मा सबको चाय देने के लिए तैयार होती है और सान्या को कह देती है। सान्या सबके लिए चाय लेकर के जाती है, लेकिन गिन्नी चालाकी से अंजलि की चाय खुद लेने का फैसला करती है और यहीं से शुरू होता है असली गेम। गिन्नी एक सिरिंज में जहर भरती है और चुपके से अंजलि की चाय में मिला देती है और फिर वो नॉर्मल तरीके से चाय अंजलि को दे देती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यही अंजलि उसे थैंक्स कहती हैं और बातों बातों में उसे कहती हैं कि वो हॉस्पिटल वाले मामले में बयान दे दे, लेकिन गिन्नी साफ मना कर देती हैं और कहती हैं कि जैसे ही गणेश ठीक हो जाएगा वो यहाँ से चली जाएगी। इसी बीच गिन्नी को धर्मराज का फोन आता है और वो पूछते हैं कि क्या अंजलि मर गई। गिन्नी जवाब देती है कि उसने जहर दे दिया है और अब बस असर होने का इंतजार है। ये कहकर वो फोन काट देती है और वहां से निकल जाती है। वहीं अंजलि धीरे धीरे उस जहर वाली चाय को पीने वाली होती है और खतरा उनके बेहद ही करीब पहुंच चुका होता है। लेकिन तभी कहानी में एक और ट्विस्ट आता है जब प्रदीप और सपनी अंजलि के पास आते हैं और बताते हैं कि उन्हें खिड़की के बाहर एक सिरिंज मिली है। ये सुनकर अंजलि चौंक जाती है और उसे शक होने लगता है कि घर में कोई जहर का इस्तेमाल कर रहा है। वो तुरंत अपनी चाय को स्मेल करती हैं और उसे भाई दूरी फेंक देती हैं। अब यहाँ यकीन हो गया है अंजलि को कि कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा है। अंजलि तुरंत पद्मा को बुलाती है और पूछती है कि चाय किसने बनाई। यही पद्मा बताती है कि उसने चाय बनाई थी और सान्या को देने के लिए कहा था। फिर अंजलि सान्या से पूछती हैं तो सान्या उसे बताती है कि ये चाय लेकर नहीं गई थी क्योंकि गिन्नी खुद उसे देने की बात कहकर लेके गई थी। अब सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं और अंजलि समझ जाती है कि गिन्नी ही इसके पीछे है। वो तुरंत उसे ढूंढने की कोशिश करती हैं, लेकिन गिन्नी घर से गायब हो चुकी होती है। एपिसोड यहीं एंड होता है, लेकिन एक बहुत बड़ा सस्पेंस छोड़ जाता है। क्या अंजलि सही समय पर खुद को बचा पाएंगी? क्या गिन्नी की साजिश का सच सबके सामने आएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या धर्मराज का खेल खत्म होगा या फिर वो और भी खतरनाक चालें चलने वाले हैं? आने वाले एपिसोड में कहानी और भी ज़्यादा इंटेंस और ट्विस्ट से भरी होने वाली है। देखना ना भूलें एडवोकेट अंजलि अवस्थी का अपकमिंग एपिसोड। टेलीटशन के साथ जुड़े रहें और टेलीटशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।